कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इट्स मेजर, यानी अगर हम दो डिफरेंट डेटा सेट के अंदर वेरिएशन स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी कितना फैलाव है, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी, तसलसल कितना है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से उसको स्टडी करेंगे। यानी अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो यूं कह सकते हैं कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर अगर हम एक दफा इनका टेस्ट लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो उनका जो एवरेज स्कोर आता है, यानी एक बच्चे का जो स्कोर है ऑन एवरेज वो 78 है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स 8, यानी सिग्मा अगर हम 8.0 रखते हैं तो मीन स्कोर 78 है। ऑन दी अदर हैंड इसी क्लास को टेस्ट जो है मैथमेटिक्स के अंदर कंडक्ट करें तो एवरेज स्कोर 73 निकलता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर क्या निकलती है 7.6। अब अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें जो कि एक एब्सोल्यूट मेजर है, तो हमें लगता है जी कि चूंकि 8 जो है वो 7.6 से ग्रेटर है, तो लिहाजा हम बात करेंगे जी जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टूडेंट का स्कोर है, ठीक है, वो उसमें तसलसल कम पाया जाता है, उसमें ज्यादा फैलाव पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें मैथमेटिक्स के अंदर 7.6 स्कोर के साथ हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कम फैलाव पाया जाता है अगर हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसीडर करें। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अलाउ नहीं करता कि हम दो डेटा सेट को आपस में कंपेयर कर सकें, उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं, जो डिफाइन होगा CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन टाइम्स 100%, अगर हम परसेंटेजेस में करना चाह रहे हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब है डेटा सेट में स्प्रेड उतना ही ज्यादा पाया जाता है, यानी वो इतना ही इनकंसिस्टेंट डेटा होगा। अब अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम दोनों सिचुएशन के लिए फाइंड आउट करते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर मैथ। तो दो मुख्तलिफ केसेस में अगर आप देखो तो यहाँ पे बनता है जी 8 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जबकि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये बनता है 7.6 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 73 मीन इनटू 100%। यानी अगर हम सपोज करते हैं अगर हम दोनों का मीन 100% ले जाएं तो उसमें स्प्रेड जो है वो स्प्रेड कितने परसेंट होगा, ठीक है, बेसिकली ये मतलब है इसका। तो अब अगर हम देखें जी ऑन कैलकुलेटर हम देखते हैं, अगर हम कैलकुलेटर पे करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 78, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको कर रखा हुआ है, ये मेरे पास रिजल्ट आता है 10.25%, जबकि इसका रिजल्ट मेरे पास आता है 10.41%। तो अब 10.25 या 10.41 कौन सा ग्रेटर है? ऑब्वियसली ये नंबर जो है, यानी इसका ग्रेटर हमारे पास आंसर आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैथ का ज्यादा आना ये जाहिर करता है कि मैथ के अंदर स्टूडेंट की जो कंसिस्टेंसी है, जो तसलसल है, वो कम है, यानी इसके अंदर ज्यादा स्प्रेड है। यानी अगर आप मीन के बगैर देखें तो मीन के बगैर तो लगता है कि जैसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ज्यादा फैलाव है, लेकिन अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखते हैं जो कि रिलेटिव जो है वो मेजर हमें देता है, यानी दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज को कंपेयर करके हमें रिजल्ट निकाल के देता है, उसके मुताबिक हमें ये समझ आती है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर स्प्रेड ज्यादा है, यानी ये कुछ मैथमेटिक्स के अंदर स्टूडेंट का स्कोर इनकंसिस्टेंट है, जबकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिलेटिव टू मैथ ज्यादा कंसिस्टेंट। तो आपने देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है। बहुत सारी और भी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।